नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीट केमिस्ट्री पाठशाला में और मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो सुनिए ध्यान से। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन होता है। कंबाइन होने से क्या होती है, जो ऊर्जा रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप समझो कि यहाँ पर एक ऐसे लड्डू है, एक यहाँ पे दूसरा लड्डू है। अगर इस लड्डू को यहाँ चिपकाना है तो चिपकाने हैं तो क्या है, जैसे जैसे ये आएगा, ये है ए, ये है बी। ए, अब बी इसके पास आएगा तो बी का इतना जगह क्या करेगा, इतना जगह तो जब अग से ए बी ए का इतना जगह खा रहा है तो ये जगह क्या होगा, कहीं ना कहीं जाएगा तो जगह क्या होगी, तो नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिरने की केमिस्ट्री के फॉर्म में क्या कहते हैं कि उतना ऊर्जा कहाँ चली जाएगी, वो बाहर चली जाएगी। एक पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, जब इस पत्थर को आपस में कंबाइन कराएंगे तो मान लो कि इसके अंदर आया तो यहाँ की जो ऊर्जा होगी वो कहाँ जाएगी, बाहर। तभी तो आप आएगा, जगह होगी तभी तो आएगा। इसलिए क्या हो जाएगी, ये ऊर्जा कहाँ चली जाएगी, बाहर। तो जहां जिस रिएक्शन में ऊर्जा रिलीज होती है ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। जहां पे ऊर्जा, हीट मतलब क्या होती है, ऊर्जा, ठीक है। हीट यानी कि ऊर्जा या ताप क्या होती है, बाहर होती है। तो एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब क्या है, ऊर्जा। जहां से ऊर्जा बाहर होती है, जिस रिएक्शन में ऊर्जा बाहर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए यहां से कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच इन विच in which two substances या compounds, two substances are combined to form product and release energy called exothermic reaction, exothermic reaction। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस आपस में क्या हो रहा हो, कंबाइन होता हो। कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। प्रोडक्ट फॉर्म करने के साथ ही क्या होगा कि वो एनर्जी को रिलीज क्या करेगी, रिलीज करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक मन करता आप ऐसे लिख लो, ठीक है। विच इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। या इसको हम एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन which release energy a chemical reaction which release energy, वो रासायनिक अभिक्रिया जो ऊर्जा को क्या करता हो, रिलीज करता हो। chemical reaction which release energy is called exothermic reaction, exothermic reaction। मन कर तो ये डेफिनेशन लिखिए, मन कर तो ये डेफिनेशन लिखिए।
एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप, मेन टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने देखा था फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हैं सब के सब क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक और रिएक्शन आती है जिसे हम रेस्पायरेशन रिएक्शन बोलते हैं। रेस्पायरेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसमें पॉइंट बनकर तो ऐड करके लिखिए दूसरा पॉइंट, एज वेल एज रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, दूसरा रेस्पायरेशन रिएक्शन हो गया, वही हम जो सांस लेते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ है, तो इसे कॉपी कीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आगे मूव करते हैं। कॉपी कर लें, चलिए कॉपी हो गई। हम आगे मूव करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, देखिए फर्स्ट कार्बन प्लस O2, जब ये आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। कैसा बनाएगा, गैसियस बनाएगा। ये भी कैसा बनाएगा, गैसियस। ये भी कैसा बनाएगा, गैसियस। सबका नाम मैंने लिखवा दिया है। यहाँ पे प्लस क्या करेगा, ऊर्जा क्या होगी, रिलीज होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल, मैग्नीशियम के साथ अगर मैं O2 को कंबाइन कराऊं तो ये कैसा सॉलिड, ये कैसा गैसियस। जब मैं कंबाइन कराऊंगा तो ये तो बनाएगा MgO सॉलिड, लेकिन इसके साथ और क्या रिलीज होगी, एनर्जी। थर्ड अगर मैं बात करूं, N2 को H2 के साथ मिक्स करूं, ये गैसियस तो 2NH3 बनाएगा गैसियस, लेकिन इसी के साथ क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एल्यूमिनियम का रिएक्शन आप O2 से करा दो, ये क्या हो जाएगा, Al2O3, कैसा होगा, सॉलिड। यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी। तो जितने भी आप देख रहे हैं सब के सब क्या है। नेक्स्ट, सल्फर को आप O2 से रिएक्शन करा दीजिए। सल्फर को कैसा है, सॉलिड है, गैसियस है, ये सॉलिड है, ये गैसियस है। ये बनाएगा SO2, लेकिन साथ ही क्या बनाएगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। कैसा होगा, ये गैसियस होगा। 6 एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, 6 एग्जाम्पल को, और आप H2O2 को ही ले लीजिए। H2O2 को आप क्या कीजिए, कंबाइन कराइए। जैसे आप कंबाइन कराएंगे तो ये क्या बना देगा, H2O बना देगा। जैसे ये H2O बनाएगा वैसे ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्या बात कर सकते हैं आप,
आप कैल्शियम की बात कीजिए, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। कैसा है? सॉलिड है। ये कैसा है? गैसियस है। ये कैसा है? सॉलिड है। प्लस क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। तो अब जितने भी एग्जांपल्स आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की देख रहे हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की देख रहे हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। अब कंपाउंड की देख लेते हैं, यौगिक कंपाउंड की देख लीजिए, मन करे तो एलिमेंट्स की देख लीजिए, मन करे तो आपको एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की रिएक्शन देख लीजिए, जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ाया हुआ है। जैसे अगर मैं 8वें की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा CO प्लस O2 टेंस टू क्या हो जाएगा? CO2। ये एक कंपाउंड है, गैसियस है, ये गैसियस है, ये भी कैसा है? गैसियस है। ये बन जाएगा। मन करते एक और आप देखते के कंपाउंड्स के रिएक्शन देख सकते हैं कि जैसे NH3 और HCl को जब आपस में मिक्स करेंगे तो गैसियस, ये गैसियस मिक्स करेंगे तो क्या बनाएगा? NH4Cl कैसा बना देगा? एक्वस। प्लस यहाँ पे क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। यहाँ पे क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। तो जितने भी आपको दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सारे के सारे क्या है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है? आप इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गई, फिर हम आगे मूव करते हैं अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की। हमारा अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे केमिकल रिएक्शन बिल्कुल एक्सोथर्मिक के बिल्कुल उल्टा होता है। एक्सोथर्मिक एनर्जी को रिलीज कर रहा था, एंडोथर्मिक एनर्जी को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ये हो जाएगा क्या? केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच a chemical reaction which absorb heat energy is called a chemical reaction which absorb heat energy is called endothermic reaction. Endothermic reaction. नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट में कि किसको लगेगी। तो ऐसे समझिए कि आप सिंपल में समझ लीजिए, जैसे मैं हूं, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मेरे पास इतनी ऊर्जा है कि बस मैं यहाँ पे आराम से खड़ा रह सकता हूँ, आपसे बोल सकता हूँ। चलने की एनर्जी नहीं है, तो बताओ वहां से वहां जाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी लेनी पड़ेगी। जैसे हमको एनर्जी मिलेगी तो हम जाएंगे। तो हमने क्या किया? एनर्जी लिया। तो ऐसे सब्सटेंस जो एनर्जी लेते हैं फिर रिएक्शन करते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है लेना, थर्मिक का मतलब होता है ऊर्जा। जिस रिएक्शन में ऊर्जा कोई कंपाउंड लेता है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। नोट में यहाँ पे लिखिएगा, नोट में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल में आप थर्मल डिकम्पोजिशन ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन लीजिए, चाहे फोटो डिकम्पोजिशन ले लीजिए, जो मन करे वो ले लीजिए। मैं सबको मिक्स करके लेता हूँ, जो कि आप तो पढ़ ही चुके हैं। जैसे यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए?
एनर्जी। जैसे मैं एनर्जी ब्रेक करूंगा तो ये क्या, जैसे मैं एनर्जी उसको दूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा CaO प्लस किसमें, CO2 गैसियस। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे है मैग्नीशियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये टूटेगा MgO प्लस किसमें, CO2 में, ये तो अब सेम चलेगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट। थर्ड की अगर मैं बात करूं, पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो ये टूटेगा 2KCl प्लस 3O2 गैसियस, ये एक्वस, ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर है। तो इसे कॉपी करें, फिर हम आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाते हैं इसके, तो कॉपी कर लें। चलिए अब मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं कि और सारे एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, थर्मल डिकम्पोजिशन तो हो ही गया है, और मैं आपको दिखा देता किसमें, इलेक्ट्रिकल में और फोटोसिंथेसिस में, है ना। चलिए इलेक्ट्रिकल में दिखा देता। जैसे आपके पास फोर्थ जैसे NaCl है, NaCl कैसा है, एक्वस है, ये कैसा, मोल्टेन है। मोल्टेन मतलब प्योर NaCl। जब हम इसको डिकम्पोज करें किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, तो कोई डिकम्पोजिशन है, भले थर्मल के प्रेजेंस में हो चाहे इलेक्ट्रिकल में हो। जब ब्रेक होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा Na सॉलिड प्लस किसमें, Cl2 में, ये गैसियस में ब्रेक हो जाएगा। ये भी क्या ले रहा है, ऊर्जा ले रहा है, क्या ले रहा है, ये भी एनर्जी ले रहा है, एनर्जी ले रहा है। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, फिफ्थ में जैसे आपके पास है Al2O3, है ना। इसको आप ब्रेक कर दोगे, ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक हो जाएगा, बताओ। ये हो जाएगा 4 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3O2 में, गैसियस में। इसने क्या लिया, यहाँ पे क्या लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिया, क्या लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, चाहे कोई भी सिर्फ फॉर्म से ले लो, हीट से लो, इलेक्ट्रिक से लो, या फोटो से लो। 6 में आपके बात करूं, जैसे AgCl सॉलिड है, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा, चाहिए तो इसको चाहिए ना, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो ये क्या बना देगा, Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। देखो 7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2AgBr सॉलिड प्लस HNu, 2Ag सॉलिड प्लस Br2 लिक्विड, है ना। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। तो जितने भी आपको एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं सब के सब क्या है, एंडोथर्मिक है। क्लियर है। अब मैं आपको एक नोट में लिखवा देना चाहता हूं कि देख लो कि अगर आपसे कहे एक्सोथर्मिक का जनरल रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक का ये हो जाएगा कि देखो यहाँ पे है सब्सटेंस, प्लस यहाँ क्या होगा, सब्सटेंस, दो सब्सटेंस आपस में क्या होंगे, कंबाइन हो रहे होंगे। तीसरा यहाँ क्या बन रहा होगा, प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या निकल रही होगी, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी वहां निकल रही है। दूसरा अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक की, एंडोथर्मिक
रिएक्शन की। एंडोथर्मिक में क्या होगा, यहाँ पे होगा सब्सटेंस या होगा कंपाउंड, वैसे कंपाउंड ही होगा। ये क्या करेगा, एनर्जी लेगा। देखो एनर्जी क्या करेगा, यहाँ ले रहा है, मन कर तो दिखाओ मत दिखाओ, ये एनर्जी जा रहा है, ये एनर्जी ले रहा है। देखो ये कंपाउंड है, एनर्जी लिया, लिया तो फिर काम किया, तो क्या बनाया, प्रोडक्ट। क्लियर है ये। तीसरा है कि अगर ऐसा एरो है तो ये रिलीज हो रहा है। चौथा, अगर ऐसा है तो कोई पीपीटी बन रहा है। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। पांचवा आप तो जानते हैं, सॉलिड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। लिक्विड को किससे करते हैं, एल से। गैस को किससे करते हैं, जी से। एक्वस को किससे करते हैं, एक्वस को एक क्यू से करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या हैं, जानकारियां हैं जो हमें रखनी चाहिए, बाकी ये एग्जांपल्स हैं। इसे कॉपी करें, फिर हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि रेस्पायरेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन क्या होता है। यदि रेस्पायरेशन हम में हो रहा है तो हम जिंदा है, नहीं होता तो नहीं होते। क्यों, कि विदाउट रेस्पायरेशन का हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। क्या होता है, तो यहां हम हेडिंग डालेंगे रेस्पायरेशन रिएक्शन। रेस्पायरेशन रिएक्शन, रेस्पायरेशन रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ पे होगा द ग्लूकोज react with oxygen in our body, in our body, react in cell, in cell, in cell of our body, our body to provide energy. Such type of reaction, such type of reaction is called respiration reaction. Respiration reaction. अब इसकी कहानी क्या है, आप जानते हो कि जो ग्लूकोज होता है वो डायरेक्ट एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड कराता है। जैसे हम ग्लूकोज पीते हैं ना, वही ग्लूकोज या जो हमारे बॉडी में हम भोजन से जो भोजन से लेते हैं, डायरेक्ट ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो ग्लूकोज होता है उसको पचने में समय नहीं लगता है। ग्लूकोज सिर्फ एक ऊर्जा है, जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाएगा तुरंत वो ऊर्जा के रूप में काम करना स्टार्ट करेगा। बाकी ग्लूकोज को छोड़कर जो भी है वो जाएगा तो टूटेगा, फिर ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज फिर माइटोकॉन्ड्रिया को भेजेगा, फिर CO2 में चेंज कर देगा। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन ग्लूकोज इधर से पीजिए तुरंत ऊर्जा पाइए। तो यही कह रहा है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। भाई ग्लूकोज हमारे बॉडी में है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में है, तो आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जैसे ही रिएक्शन करेगा हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ कह रहा है कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये है ग्लूकोज किससे रिएक्शन कर रहा है, O2 से कर रहा है। क्या बना रहा है भाई, प्रोडक्ट बनाएगा, हमें नहीं पता है क्या बनाएगा। अब प्लस हमें क्या देगा, एनर्जी। प्लस क्या देगा हमें, एनर्जी देगा। चलिए ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 एक्वस होता है, प्लस C6O2 से क्या करता है, रिएक्शन करता है,
क्या बनाता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनाता है? 6CO2 बनाता है प्लस 6H2O गैस बनाता है। ठीक है, अब देखिए एक्वस एक्वस गैसियस गैसियस प्लस यहाँ पे क्या करता है? एनर्जी। एनर्जी क्या करता है यहाँ पे? रिलीज कर देता है। और यही एनर्जी हमारे को क्या चाहिए? बॉडी को चाहिए, बॉडी को मिल जाती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जो एक एसिड दूसरा बेस, ठीक है, जब एक एसिड और एक बेस आपस में कंबाइन होता है, ठीक है, ध्यान सुनिए, जब एक एसिड और एक बेस आपस में कंबाइंड होता है तो कंबाइंड होने से सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस H2O बनता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? एक प्लस है और एक माइनस है तो आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। वैसे ही एक एसिड है और एक बेस है, आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां से कि when an acid and a base are combined base are combined to form salt and water, which is known as this type of reaction, ऐसा लिख लो, this type of reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जहां भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन हो रहे हो तो समझ लीजिए वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? सॉल्ट। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, यहाँ जनरल रिएक्शन की बात करूं तो एक है एसिड, दूसरा है बेस, ये आपस में क्या किए? रिएक्ट किए, तो यहाँ क्या बनाया? सॉल्ट प्लस क्या बनाया? H2O। ये तो जनरल रिएक्शन है। तो इसे कॉपी कीजिए, फिर हम इसके एक्चुअल एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं और एग्जांपल्स हम देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? चलिए एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल्स में मिल जाएंगे हमें, एसिड ले लो, कोई भी एसिड, तो ये HCl क्या है? एक एसिड है। बेस ले लो, NaOH क्या है? बेस है। ठीक है, ये है एक एसिड और ये है एक बेस, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? देखो ये वाला तो आपस में चला जाएगा, बताओ इसके अलावा क्या बच गया? तो ये तो बनाया NaCl, कैसा बनाएगा? एक्वस बनाएगा। अब देखो इनको छोड़ क्या बचा? OH और H, तो क्या बनाएगा? एक H और एक H क्या हो जाएंगे? H2 और एक O बच गया तो क्या हो गया? H2O। देखो इसका नाम है, ये क्या है? सॉल्ट। नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? सेकंड की अगर हम बात करें, जैसे HNO3 है प्लस
आप कोई भी ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बेस आप ले लो। तो ये क्या बना देगा, ये कैसा है, एक्वस है, ये कैसा है, एक्वस है। देखो ये वाला तो इस तरह चला जाएगा, देखो ये 2 पार्ट लिया है ना, तो इसका भी 2 पार्ट लेगा, तो ये हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बना देगा, 2H2O बना देगा। क्या बना देगा, ये लिक्विड, ये क्या बना देगा, एक्वस। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। थर्ड एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो थर्ड एग्जाम्पल में है, मान लीजिए H2CO3, यह है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड प्लस बेस लीजिए, कोई बेस ले लीजिए, KOH ले लीजिए। KOH कैसा है, एक्वस है, ये कैसा है, एक्वस है। जब ये आपस में कंबाइन होगा तो क्या होगा, तो देखिए ये 2 है तो यहाँ पे 2K करना पड़ेगा, ये चला गया यहाँ पे, ये बना देगा K2CO3 एक्वस प्लस AOH H2, तो ये क्या बना देगा, 2H2O लिक्विड। इसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारे एसिड हैं, तो और कौन सा एसिड ले लूं मैं, ले लो CH3COOH ले लो, H2SO4 नहीं ले लो, H2SO4 ले लो, H2SO4 प्लस Mg ले लो, MgOH का होल ट्वाइस। ये भी बेचारा कहेगी आप हमको नहीं लिए, कैसा होता है ये, एक्वस होता है, ये कैसा होता है, एक्वस होता है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, MgSO4 एक्वस प्लस 2H2O। कैसा बनाएंगे, लिक्विड। नाम क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए, तो इस पार्ट के जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं, एसिड हैं। इस पार्ट के जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं, बेस हैं। देखिए सारे के सारे कैसा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है, तो इसे कॉपी करें फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गई है, तो आज का लेक्चर हम यहीं क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम वहां पे देखेंगे रेंसिडिटी क्या होती है, रस्टिंग क्या होती है। क्लियर है ना, तो आज के लिए धन्यवाद।